बेल वृक्ष की जड़ों में शिवलिंग ऑटोमेटिक होता है। वर्णन है इसमें, या पूज्यत पुण्यात्मा सा शिवम प्राप्नुयात् ध्रुवम। बेल वृक्ष की जड़ों में शिवलिंग रख करके और फिर उसको पूजा जाता है, उसकी बड़ी महिमा है। आप तुलसी पूजते हैं, लेकिन तुलसी की जड़ों में सालेराम रख करके या गोपाल कृष्ण को रख करके पूजें तो उस पूजा की महिमा ही कुछ ज्यादा विस्तारक हो जाती है। ये वो बातें निवेदन कर रहा हूं जो आपको पता नहीं है। कभी भी बेल की पूजा करने को जाओ तो महादेव की बटुलिया ले जाओ संग में, उनको बैठा दो पहले, फिर पूजा करो। वैसे शंकर जी की आदि परिक्रमा लगाई जाती है, और जब शंकर जी को बेल के वृक्ष के नीचे रख दोगे तो जितना मन आवे उतनी लगा दो फिर परिक्रमा, आनंद है फिर तो ये महिमा बेल्व मूले महादेवम लिंग रूपेण अव्ययम। बेल की जड़ों में शिवलिंग को रखकर यह पूजत पुण्यात्मा सा शिवम प्राप्नुयात् ध्रुवम। इसमें तो वर्णन है, जिसने ऐसा किया है अंत में उसको शिव ही कृपा करने को आता है, लेने को आता है। महिमा है बेल की। एक कथा सुनाई देता हूँ, देखो बेल की कितनी बड़ी महिमा है। ऋषियों ने कहा कि आप हमें कुछ बेल की महिमा में कोई इतिहास सुना दें तो बड़ी कृपा होगी। तो जवाब दिया, कहा चांडाली सापुर भवेद भवद ब्राह्मण कन्या सोमनी नाम चंद्रास्या सर्वलक्षण संयुता। बहुत पहले एक ब्राह्मण की कन्या हुई थी, बहुत समय पहले, और उस समय छोटी उम्र में शादियां हो जाती, विवाह हो जाते थे। तो छोटी उम्र में उस बेटी की शादी कर दी गई। नाम भी उस बेचारी का बहुत बढ़िया था, उसका नाम था सौमिनी। उसका विवाह कर दिया गया और हुआ यह है, प्रारब्ध की कोई बात रही होगी, उसके पति की बीमारी से मृत्यु हो गई, वो समाप्त, वो वैधव्य हो गई, मांग का सिंदूर उड़ गया। जीवन का सबसे बड़ा कठिन काम है पति के न होने पर कोई नारी अपने धर्म को सुरक्षित करके रख ले। कुछ बातें ऐसी हैं, क्या बोलूं मैं, फिर भी मुझे बोलना पड़ता है। हजार हजार गायों का भी गोदान किया होगा, यदि किसी व्यक्ति ने वैधव्य नारी से दुष्कर्म किया उसके पुण्य तत्काल छीण हो जाएंगे, बचेगा नहीं कुछ, पनिया ढार हो जाए। इतना बड़ा दोष है। पति के अभाव में नारी के लिए भी बहुत ज्यादा दोष है। सिर्फ माला पकड़ना ही साधुता नहीं है, अपने आप को संयमित रूप से जीवन जी करके बता दें, बहुत बड़ी बात है। उस नारी के लिए जीना बड़ा कठिन होता है। एक तो संसार अपमानित करता है, इसलिए तो हमारे ग्रंथों में लिखा है पति के अभाव में नारी फिर तीर्थों का सहारा ले ले, स्पष्ट लिखा है। ये समाज जीने नहीं देता, ये समाज में बहुत बड़ी कमी रही है। और ऐसे उंगलियां उठाएंगे कि वो पूजा में नहीं बैठ सकती, हवन में नहीं बैठ सकती, भगवान के सामने नहीं, क्यों नहीं बैठ सकती? हमने तो ये पढ़ा है कि माँ कौशल्या को पति नहीं है, राम जी के माथे पर टीका सबसे पहला होता है उसके द्वारा। कुंती माता को पति नहीं है, वो अपने युधिष्ठिर के माथे के ऊपर दिया जला, तिलक करती हुई वो दिया जलाती। और ये सब नहीं होना चाहिए समाज में। अरे एक साधु से बढ़कर उसकी जिंदगी है, जो अपना जीवन कैसे जी रही है, इस समाज को तो उनका सहयोग करना चाहिए। मेरी बड़ी श्रद्धा है उन माताओं के, सहयोग कर, उनका शोषण नहीं, उनका पैसा मत खाओ, उनका पैसा मत मारो, उनको सहयोग। तो वो सौमनी नाम की जो स्त्री थी, उसके पति का देहावसान हो गया, मांग का सिंदूर उड़ गया, बेचारी दर दर की, लोग उसके साथ व्यभिचार करने लगे। उसकी की आदत में ये बात आ गई, वो भी पुरुषों को ढूंढने लगी, वो भी अब कुकर्म के बिना रह नहीं पा रही थी। इतना दुराचार किया उसने, चरित्र भ्रष्ट हो गया। समय आने पर वह बहुत कष्टों के साथ मृत्यु। हमारी जवानी के परिणाम ही बुढ़ापे में दिखाई दे। युवा अवस्था में क्या किया उसका रिजल्ट आता है वृद्ध अवस्था। इसलिए सजग और समझदार लोगों को चाहिए युवान अवस्था को बहुत ढंग से जी। जवानी जीना बहुत कठिन है, बहुत गलत अपराध हो जाते हैं और बाद में रोने के अलावा कुछ भी नहीं। ये जोश का जो भूत है वो इतना कुकर्म करा देता है, इतने गलत काम करा देता है। मैं अभी कौन सा पुराण था वो, हाँ कृतवास रामायण, कुछ चीजें हैं मेरे माथे पर छा जाती। उसमें लिखा था कि आज हम मनुष्य बने हैं, ये द्वारा से मनुष्य बनना 1 करोड़ जन्म तक भी संभव नहीं। 1 करोड़ वर्ष तक जो परमात्मा ने सहज में जो हमें ये जीवन दे दिया है, हम स्त्री पुरुष बन करके आए हैं, करोड़ों करोड़ों वर्ष तक तरसना पड़ेगा तो भी ये जीवन नहीं मिलेगा। भागवत जी में लिखा है दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुर। मनुष्य शरीर पहले तो मिलना ही बड़ा मुश्किल है, और मिल गया है तो काल की घंटी कब बज जाए। पर पुरुषों को चाहिए तुम्हारी पत्नी से सुंदर इस दुनिया में कोई दूसरी स्त्री है ही नहीं। तो मैं अपनी घरवाली इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी कि दूसरी लगती है, ताकते रहते हो, देखते रहते हो, अपराध है।
कुछ मेरी बहनें सोच रही हैं कि आज हमारा आदमी होता तो उनके लायक ये बात थी। द्वारा आओ किसी कथा में तो इसको पकड़ के लाना, मैं सीधा करूंगा इन्हें। मुझे शिकायत मेरी बहनें करती हैं, मैं तो इनके पक्ष में रहूंगा, ये मेरी बहन है, आप मेरे भाई हैं, आपसे भी मैं बहुत प्रेम करता हूँ। बहुत आप कहें कि हमारी कोई गलती नहीं है, राम जैसा जीवन जियो। कोई सूर्पणखा कुकर्म करने वाली स्त्री तुम्हारे पास आ भी जाए तो आप अपने साथ में किसी संयमित लक्ष्मण को संग जरूर रखना, एक वैराग्य को अपने साथ रख। हर चौराहे पर तुम्हें बिगाड़ने के लिए स्त्रियां खड़ी हैं, हर चौराहे पर तुम्हें लूटने के लिए पुरुष खड़े हैं। दुश्चरित्र पुरुष आवे तो सीता बन के खड़े रहना, दुश्चरित्र स्त्री आवे तो राम बन करके खड़े रहना। अपने आप को संभाल कर जीवन का निर्माण कर।